नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना प्रधान, मेडिकल ऑफिसर, आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कुछ नई चीजों के लिए जानकारी और बताने के लिए। हमने अमूमन ऐसा देखा है कि बच्चे शादी करने के बाद जल्दी कंसीव नहीं करते हैं। जल्दी मतलब उनके एक दायरे के अंदर, जबकि 2 महीने 4 महीने, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस समस्या को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज उन चीजों पे डील करेंगे जो रोजमर्रा की चीजें और आसानी से अपने आप में एडजस्ट हो करके और उन्हें फायदेमंद हो सके। जब हम जिंदगी के दूसरे पक्ष में या दूसरे पहलू को देखते हैं और प्रेगनेंसी होने की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं, तो उस टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पे आज हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहली चीज होती है, क्या हम स्वस्थ हैं? तो इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि एक आने वाले परिवार के सदस्य को हम अच्छे से रिसीव करें और उनके साथ आगे अपनी जिंदगी गुजार सकें? क्या हम इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग हैं या अपने आप को स्ट्रांग कर चुके हैं एक जोड़ करके या कुछ जैसे भी, कि हम उस बढ़े हुए खर्च को संभाल सकें? क्या हम स्ट्रेस फ्री हैं? स्ट्रेस फ्री का मतलब आपके नौकरी में क्या माहौल है या आपके घर का क्या माहौल है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी बेसिस पे हम आगे चलेंगे। स्ट्रेस फ्री पर मेरा ये जोर देने का मतलब हुआ कि मेंसेस होता जरूर नहीं चाहिए, लेकिन कंट्रोल हमारे ऊपर से होता है। तो अगर हम चिंतित होंगे तो हमारी साइकिल्स गड़बड़ होंगी, हमारी डाइट गड़बड़ होगी, हमारी चीजें गड़बड़ होंगी जो फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगी। दूसरा, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स, कि आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, पोल्यूशन कैसा है, चीजें कैसी हैं, उन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लास्ट वन, इसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए कितनी एक्सरसाइज करते हैं। एक हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट चाहिए, जो मैं सोचती हूँ आप बड़ी आसानी से अपने आप को दे सकते हैं। ये तो रही फिटनेस की बातें। अब हम आ जाएं मेंसेस से रिलेटेड बातों को, जिन्हें हमें थोड़ा बहुत जानना है और समझना है कि हमारा वो कौन सा समय सही है जिस टाइम हम अपने हस्बैंड के साथ रहें तो हमें प्रेगनेंसी आसानी से और जल्दी हो सकती है। लोगों का कई बार तो ऐसा होता है कि वो कभी भी रह लेते हैं साथ में, फिर बोलते हैं मैडम हम 2 महीने से रह रहे हैं, 4 महीने से साथ रह रहे हैं हस्बैंड के, बिना प्रिकॉशन लिए, बिना किसी फैमिली प्लानिंग मेजर के, तो हमारे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये छोटी सी चीज है जिसके मायने बड़े हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि जिस दिन से हमें पीरियड आता है उस दिन को हम पहला दिन गिनते हैं। 25 दिन से 32 दिन तक के पीरियड को कई स्कूल्स डिफरेंट सोचते हैं, पर हम जिनको आज लेकर चलेंगे वो 25 से 32 दिन को हम नॉर्मल मानते हैं। तो जिस दिन हुआ पहला दिन, पहले दिन के बाद फिर एक एक दिन गिनते हुए 11वें दिन से 18वें दिन तक, 16 से 18 दिन तक हमें ऑल्टरनेट डे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। यहाँ मैं एक चीज रहूं जो बार बार लोग सवाल करते हैं कि क्या वो सही कोई पोजीशन है या चीज है। ऐसा कोई नहीं होता कि इस पोजीशन में या इस तरह से हमें प्रेगनेंसी जल्दी होगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप रिलेशन बनाने के पहले वॉशरूम से होके आ जाएं कि जो ब्लैडर फुल नहीं हो और आप कंफर्टेबल हो, अच्छे रहें। एंड थिंक ऑन दैट रिलेशन ओनली। आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो 11वें दिन से 18वें दिन तक एक दिन छोड़कर हम रहेंगे, और पहले के जो 10 दिन है, 5 दिन तो हमें ब्लीडिंग वाले दिन होते हैं, क्योंकि 3 से 5 दिन पीरियड्स का ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग वाले दिन। तो उन दिनों में हम साथ नहीं रहते। उसके बाद हम जब रहते हैं तो वो ना रहें या एक आध दिन रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 11वें दिन से हमें 18वें दिन तक एक दिन छोड़ करके रहना है। यहाँ एक साइंटिफिक बेसिस है कि जब हम उस दिन रहते हैं तो हमारा जो ओवम है फर्टिलाइजेशन होने के लिए तैयार होता है, वो हमें मिलता है। उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो 12 से 24 घंटे तक होती है कि वो सक्षम होता है स्पर्म से मिलकर के फर्टिलाइज्ड ओवम बनने में, और स्पर्म जो होता है वो 24 से 36 घंटे होता है। ये दिन हम गिने, और इस तरह से अगर हम 3-4 महीने तक साथ रहते हैं और हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम फिर इस बारे में चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। आप इंतजार करें और जरूर मिलेंगे आपसे छोटी छोटी चीजें जो बड़े बड़े मायनों के साथ, कि हमारी ये चीजें कैसे फ्रूटफुल हो और हमें एक माँ बनने का सुख मिल सके। अगली बार हम फिर उपस्थित होते हैं कुछ नई चीजें बताने के लिए।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी ये गुजारिश है कि अगले वीडियो भी जरूर सुनें, जिससे आपकी समस्याओं का हल और समाधान हो सके।